नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटाखा विस्फोट या फिर आतंकी साजिश, इसको सुलझाने के लिए पूरी टीम ही उतर गई। पहले ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वहां धमाका हो गया और इससे पहले भी 3 धमाके हो चुके थे। यह चौथा था, तो चौथा इतना व्यापक तौर पर हुआ कि पूरी इमारत ही जमींदोज हो गई, सब कुछ बिखर गया, सबके कान खड़े हो गए। यह हो क्या गया? आनन फानन में जो हुआ आपने देखा, थानाध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए। अब थानाध्यक्ष ने उस इलाके की रेकी के लिए या फिर वहां पेट्रोलिंग के लिए क्या व्यवस्था कर रखी थी, अब उनसे भी सवाल पूछा जाना है कि जब आपकी ड्यूटी थी आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। पुलिस पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पॉकेट गर्म हो गई होगी तो उधर देखे ही नहीं होंगे। लेकिन बात हम ऐसे क्यों कह दें, कैसे कह दें? ठीक है, घटना हुई है, लेकिन जब तक कुछ सबूत नहीं मिलेंगे तो फिर हम यूं ही स्क्रीन पर ऐसा क्यों बोलें, पुलिस पर सवाल क्यों उठा दें? हां, यहां इंटेलिजेंस की बात है, यहां पर नजरअंदाजी की बात है, वहां सवाल खड़े होंगे। यहां पर पुलिस से पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। बाबूराम जो कि एसएसपी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर लापरवाही है, इंटेलिजेंस चौपट था जिस वजह से ऐसा हो गया। निगरानी नहीं हो रही थी, और अगर निगरानी हो रही थी तो वो कागजों पर हो रही थी, देखा नहीं जा रहा था। वैसी कोई दूरबीन, ऐसा कोई चश्मा पुलिस प्रशासन के पास नहीं था, ऐसा हम कह नहीं सकते। था, मगर उसे लगाकर नहीं देखा गया। धुंधली तस्वीरों को मान लिया गया कि सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन इस बीच डीआईजी ने भी बयान दिया है। ये डीआईजी भागलपुर रेंज के हैं, सुजीत कुमार। उनसे खास बातचीत अमित कुमार ने की है। यह ताजा है, एकदम ताजा, फ्रेश है, इसे हम स्क्रीन पर ला रहे हैं। के बाद और अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें हम लोगों को 2-3 बातें क्लियर हुई हैं कि पूर्व में इस फैमिली के द्वारा, इनमें से 2 फैमिलीज़ के द्वारा पटाखा बनाने का अवैध कारोबार इत्यादि किया गया है। जो वहाँ पर विस्फोटक या बारूद या जो रैपर्स पटाखे के मिले हैं, उससे शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि यहाँ पर पटाखा निर्माण करने का काम करा जा रहा था। होना भागलपुर में चला रहा था। आईबी ने अलर्ट भी किया था आप लोगों को? इस तरह की जानकारी मेरे पास नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं, जय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा जी हैं प्रवक्ता जेडीयू से, ललन सिंह है पूर्व सैन्य अधिकारी, और अमित कुमार हमारे सहयोगी जो कि भागलपुर गए हुए हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले अमित, आपके पास। अमित, बचपन से हम, आप, कुंतल कृष्णा, अभिषेक, ललन सिंह जी, जय यादव जी, सभी लोग पटाखा फोड़ रहे थे, कभी कांटी नहीं निकली, और जो वहां पाया गया वो पटाखा वाला तो नहीं हो सकता मामला। आप जरा बताइए, आप ऑन द स्पॉट हैं, आप जरा दिखा भी दीजिए, बता भी दीजिए, और उस ईंट को जरा दिखाने की कोशिश कीजिएगा जो अब मकान में नहीं लगा, दीवारों में नहीं लगा, लेकिन अब धराशायी है और इतिहास बन चुका है। देखिए विवेक, सबसे पहले हम यहाँ ग्राउंड तस्वीर की एक बार फिर से ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम दिखाते हैं कि ये देखिए, ये ग्राउंड जीरो है, और यहाँ पे जो है आज एटीएस के जो अधिकारी हैं वो भी आए थे। यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम जो है वो 3 दफ़े आ चुकी है, तो समझ सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम का 3 बार आना, कहीं ना कहीं फॉरेंसिक भी जो है संशय की स्थिति में है कि आखिर यहाँ क्या कुछ चल रहा था। क्या वाकई सिर्फ एक इनलीगल यहाँ पे पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी, या आतंकी कनेक्शन जो है वो यहाँ से जुड़ रहे थे। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, तीसरी बार जब एफएसएल की टीम आई है तो यहाँ पे गड्ढे खोद करके देखा गया है, खंगाला गया है, और ये वही कर सकते हैं कि इपिक सेंटर है। जब भूकंप होता है तो उस दौरान जो वैज्ञानिक होते हैं वो बताते हैं कि इपिक सेंटर कहाँ है और वहाँ की मानक क्षमता क्या थी, कितनी तीव्रता थी। तो उसी तरीके से ये इपिक सेंटर है जहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहीं पे वो ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट वाले जगह पे फॉरेंसिक की टीम और एटीएस की टीम ने खोद करके नीचे से साक्ष्य संकलन किया है। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बू कुछ और आ रही है, और उसी बू की तह तक जाने की अमित जरा जिस जगह पर आप दिखा रहे हैं, जिस जगह पर हमारा कैमरा फोकस है, जरा बता पाएंगे अगर यहाँ पर ये कितने बाई कितने का एरिया है जहां पर ये चीजें, जहां गड्ढा करके निकाला गया है, और ऐसा लग रहा है कि यहीं से विस्फोट हुआ और यहीं से सारी दुनिया जो है वो दहल गई। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर यहां पर अगर मकान खड़ा होता, अगर अभी ये हम पिछले 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं,
तो उस जगह पर क्या था, कौन सा रूम था, क्या होता था वहां पर? क्योंकि जो एरिया हमें बता रहा है, देख पा रहे हैं हम, वो काफी छोटा एरिया है, जिसे हम देख पा रहे हैं कि वहां केपी बीम जो ढाला गया है तो उसके अंदर वो गड्ढा किया गया। तो क्या वो जगह क्या है, क्या रहा होगा वहां पर? देखिए विवेक, हम ये बताते हैं कि ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो है 10 बाई 8 का ये कमरा था। और ये कमरा जो है, ये जिस कमरा में लीलावती रहती थी, जहाँ पे ये धमाका हुआ है, वहाँ की ये तस्वीर है, उस कमरे की तस्वीर है। और ये मकान जो है उसकी अगर हम चौड़ाई और मतलब इसकी चतुर्भुज की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 30 फीट है और चौड़ाई जो है वो 10 फीट है। तो जाहिर सी बात है कि ये मकान पहले लीलावती का हुआ करता था। जब उनके हस्बैंड का निधन हुआ तो उन्होंने इस मकान को मोहम्मद आज़ाद से बेच दिया और फिर उसी मकान में वो किराएदार के तौर पे रहने लगी और वो धंधा जो बरसों से चला आ रहा था, अवैध धंधा, उसे वो अंजाम पहुंचाने लगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे यही हुई कि जब पटाखे का निर्माण किया जा रहा था, अवैध पटाखे का निर्माण किया जा रहा था, तो इसमें कांटी का क्या काम, क्योंकि बचपन से जो बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोगों ने भी पटाखे छोड़े हैं, जलाए हैं, यहाँ तक कि पटाखों का खोल करके हम लोग देखा करते बचपन में कि इसमें किस तरह की बारूद होती है। तो यहाँ पे वो बारूद भी मिली है, सिल्वर कलर की बारूद जो पटाखे निर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बारूद भी मिली। उसके साथ साथ पीले रंग के और नीले रंग का जो बारूद मिला है वो इसी गड्ढे के अंदर से मिला है। तो जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं कि वो बारूद यहाँ पे छुपा करके रखा गया था। जब विस्फोट हुआ तो वो एक साथ तीनों बारूद, चाहे वो पटाखा बनाने वाली बारूद हो, बम बनाने वाली बारूद हो, एक मिनट रुक जाइए, जो हाई डेंसिटी अमित एक मिनट रुक जाइए। ललन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ललन सिंह जी, हाँ अमित बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये पीले रंग का जो यहाँ से बारूद बरामद किया है वो सल्फर होता है। और सल्फर का इस्तेमाल अमूमन जो बड़े धमाके करने होते हैं, जब आईडी का इस्तेमाल करना होता है या फिर जब पहाड़ को खनन के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो वो बारूद पीले रंग के होते हैं और वो बारूद यहाँ से मिला है। तो ये स्पष्ट होता है कि कहानी कुछ और है, तस्वीर अभी कुछ और बताई जा रही है। हालांकि इस बात से ना तो भागलपुर के डीआईजी इनकार कर रहे हैं सुजीत कुमार, ना ही एसएसपी बाबूराम इनकार कर रहे हैं और ना ही डीजीपी ने इनकार किया है कि कहानी कुछ और हो सकती है। इस कुदाल का इस्तेमाल करके गड्ढा किया गया, गड्ढे से जो साक्ष्य हैं वो संकलन किए गए। अब उसकी जांच होगी, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। तस्वीर क्या होगी ये कहना भी जल्दीबाजी होगा, लेकिन हाँ, बाबूराम ने जरूर कहा है कि हर एंगल से, चाहे वो आतंकी कनेक्शन हो या फिर अवैध पटाखे से जुड़ा हुआ मसला हो, सभी एंगल से भागलपुर पुलिस जो है वो जांच करेगी। मोहम्मद आजाद जो फरार है उसे गिरफ्तार करने के लिए एक एसआईटी का भी गठन कर लिया गया। विवेक। हाँ बिल्कुल अमित। ललन सिंह जी, हम पूर्व सैन्य अधिकारी हमारे साथ है। ललन सिंह जी, आपने तो जीवन में पता नहीं बारूद के कितने कलर देखे होंगे, जिंदगी में पहली बार सिल्वर के अलावा हम येलो की बात कर रहे हैं और नीले बारूद की बात कर रहे हैं। जरा हमें बताइए कि ये किस टाइप का खेल चल रहा था इसके पीछे, अनुभवों के जरिए हमें जरा स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए कि ये हो क्या रहा था। जिस तरफ हम देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, क्या हमारी दिशा सही है? आपने बहुत सही कहा। गीता में कहते हैं कि दूसरे के अनुभव से सीखने वाला ही बुद्धिमान होता है। तो हम लोगों ने इसी में जिंदगी बिताई है 35-36 साल। तो ये जो आपके पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने इतनी सटीक इंफॉर्मेशन दी है जिससे एक आम जनता और आदमी समझ सकता है कि वहाँ की हालत विस्फोट की, ये आतंकी साजिश भी हो सकता है और बहुत खतरनाक साजिश हो सकता है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई हो। तो ये जो उन्होंने बताया है पीला कलर, वो TNT का एक छोटा सा स्वरूप है। और ये सही उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा दिया जाता है या आईडी इम्प्रोवाइज डिवाइस के द्वारा इसको लगा के डेटोनेटर के साथ, और बड़े से बड़े आपको इवन बख्तरबंद गाड़ियों को भी उड़ा दी जाती है। तो ये जो पीला रंग का स्वरूप, और दूसरा उन्होंने कहा कि कील की जैसी आइटम जो मेटल से रिलेटेड है, जब वो फटता है तो वो एक तरह का स्प्लिंटर बनता है। तो इसका मतलब है कि हम इतनी आसानी से निर्णय पे नहीं जा सकते कि साहब ये सूत्री बम और कौन सा बम बन रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की कोई हादसा होती है, वारदात, तो इतना जल्दी किसी वर्दी अफसर को भी, और डीआईजी साहब का एक बयान आया है, मैं इसके ऊपर अपना मेरा विचार है कि आईबी ने रिपोर्ट नहीं दिया। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार की एजेंसी होती है, उससे पहले उनके स्टेट राज्य सरकार की
उनकी अपनी संस्था होती है, उन्होंने क्या किया। और ये बोलना कि लापरवाही है, तो लापरवाही कैसे हो सकता है? अगर उसका इतिहास था कि वहां पे बम बनते थे पटाखे के तौर पे, तो क्या हर महीने में वहां जाके सुपरविजन, उसके लाइसेंस और उसके काबिलियत को चेक नहीं किया जाता था? कितने सामान आते हैं, ये विस्फोटक कहां से आते हैं, इनको सुपरविजन कौन करेगा? केवल एक थानेदार करेगा? नहीं, यही एक सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि हमारे यहां एक थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन बाकी उसके ऊपर किसी भी अधिकारी को यह नहीं पूछा जाता कि आपकी सुपरविजन काबिलियत क्या थी। तो मेरा कहना आपके माध्यम से है कि आपके पत्रकार ने बहुत पूरी तरह से उस चीज को जानकारी दी। जब 8 से 10 फीट का गड्ढा खोदा जाए और उसमें इस TNT का एक छोटा सा स्वरूप और किल मिलता है, जिसका मतलब सिक्योरिटी स्टार्ट फ्रॉम डाउट, सुरक्षा की शुरुआत शक से, तो ये जांच की शक जो है अब एकदम विस्फोटक की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के मौजूद है, सरकार से ही पूछ लेते हैं। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। अभिषेक, निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कल भी ये सवाल खड़े हुए थे। जांच की बात आप करेंगे, जांच के बाद जो कार्रवाई होगी उसकी बात करेंगे। ये बारूद और TNT, आपने तो केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो ये TNT ट्राई नाइट्रोटोलीन, ये आया कहां से सर? विवेक, भागलपुर में जो घटना घटी है उसे सिर्फ हम घटना नहीं कह सकते हैं, एक भीषण दुर्घटना का स्वरूप है। प्राइमा फेशिया आपके टीवी चैनल के माध्यम से हो या अन्य मीडिया के माध्यम से हो, जो चीजें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कोई हल्की बात नहीं हो सकती है। सिर्फ अवैध पटाखा निर्माण हो रहा हो ऐसा देखकर प्रतीत नहीं होता है। और यह भी है कि हम जवाबदेही से भागने की बात नहीं करते हैं, जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस महकमे के वरीय अधिकारी भी बयान दे रहे हैं, चीजों को मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं सामने ला गए रहे हैं। और तो जब जांच अभिषेक, नाप क्यों नहीं दिए गए जी? उस दारोगा पर कार्रवाई हो गई, खुद का सस्पेंशन लेने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? कहीं किसी चीज की शुरुआत आपको याद होगा अभिषेक कि पहले जब रेल दुर्घटनाएं हुआ करती थी तो हम देखते थे कि रेल मंत्री खुद स्वतः संज्ञान लेते थे, कहते थे कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पद छोड़ता हूं। ऐसा कोई अधिकारी पैदा क्यों नहीं हुआ? अगर है तो हिम्मत क्यों नहीं करता? देखिए, अब अलग अलग अधिकारियों के विषय में तो स्पष्ट नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन इसी भारत में आपने देखा है कि जब रेल दुर्घटना हुई थी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। और बिहार में कोई अधिकारी नहीं नपेगा ऐसा नहीं हो सकता है। DGP स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती करके नजीर पेश की गई है। जैसे अभी यह दुर्घटना घटी और प्राइमा फेशिया यह दिखा कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय थाने की तरफ से चूक हुई है। उनके इलाके में अगर इस तरह की एक्टिविटीज प्रैक्टिस हो रही हैं तो ऐसा मान लेना कि उनको जानकारी नहीं होगी, या अगर उनकी तरफ से चूक भी हुई है या कहीं से भी उचित नहीं है, तो प्राइमा फेशिया भी कार्रवाई थाना प्रभारी के ऊपर की गई है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ेगी, कहीं से कोई इनपुट आया होगा, किसी वरीय पदाधिकारी ने भी उस स्तर पर, यही तो बात है कि समय रहते इनपुट नहीं मिला, लापरवाही की होगी, समय रहते होता तब ना नपेंगे। देखिए, 3 बार विस्फोट होने के बाद ये चौथी घटना थी जब मकान गिर गया और जब अंदर से TNT की बात सामने आ रही, जो कि अभी ललन सिंह जी बता रहे थे, तब कान खड़े हुए कि ये कहां से पहुंच गया भाई, ये गड्ढा कब खोदा गया? और गड्ढा अगर लीलावती जी के कमरे में अगर था तो क्या उसे किसने बनाया और कितने दिनों से यह सब कुछ चल रहा था? पटाखा तो सिर्फ बहाना हो सकता है, उस इलाके में बारूद की गंध आ रही है। कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी, अभी आपके रिपोर्टर जो वहां ग्राउंड पे मौजूद हैं, अमित जी, उन्होंने 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो जब ये जहां पे ये धमाका हुआ है वहां का एपी सेंटर उन्होंने दिखाया, तो देख के भी लग रहा है कि वहां ये धमाका सिर्फ और सिर्फ गन पाउडर से इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखे का शायद नहीं हो, क्योंकि पटाखे में जो केमिकल इस्तेमाल होता है, जिसे हम आम भाषा में गन पाउडर कहते हैं, वैसे सल्फर, नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा इस पर विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन आम जनता की भाषा में उसे गन पाउडर कहा जाता है। तो गन पाउडर के विस्फोट का एपी सेंटर इतना गहरा नहीं होता है। दूसरा, TNT की बात जो आप कह रहे हैं, TNT तो प्योर एक्सप्लोसिव है और ये तो बैंड एक्सप्लोसिव है। और फिर जो छर्रों की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही है। अब विवेक जी, महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गृह विभाग की लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही के अलावा एक और बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके चैनल पे और तमाम और जगहों पे यह बात बार बार प्रचारित हुई थी कि जो इलाका है तातरपुर थाने का, जो यतीम खाना इलाका है, यहां पे पहले भी विस्फोट हुए थे, क्योंकि यहां अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं पटाखे की।
सरकार में एक व्यवस्था है जिसको ट्रेड लाइसेंस कहा जाता है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देता है नगर परिषद का। बिहार में हर नगर परिषद में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिन्हें ट्रेड लाइसेंस देना होता है शहरी क्षेत्र में किसी भी ट्रेड के लिए। क्या भागलपुर में पहला विस्फोट हुआ था पटाखों की अवैध फैक्ट्री में, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस बात की जांच की कि इस तरह का ट्रेड लाइसेंस कितने लोगों के पास है? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बिहार का हर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास एक अलग तरीके का ट्रेड करने का 24 घंटे का लाइसेंस है। दूसरा, भागलपुर में पहले भी जब ऐसे विस्फोट हुए थे, आज जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब हम एटीएस से जांच करवाना चाहते हैं, एक बड़ा आतंकवादी यहां पे कार्रवाई भी हो सकती थी, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के एक ऐसे मंत्री को बचाने के लिए हो रहा है जिसके पास गृह विभाग है और जो बिल्कुल हर तरीके से अपने विभाग के कामकाज में उनको कुछ भी नहीं पता है। बिहार में गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है, और इस तरह की घटनाओं के बाद भी इस तरह के घटना अभिषेक जी आप कृपया शांत हो जाएं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जवाब सुन लीजिए। नैतिकता पे आप सवाल उठाइएगा। बिल्कुल। अरे आज के दिन में विवेक जी बिहार के गृह मंत्री के ऊपर सवाल है, गृह मंत्रालय की एफिशिएंसी के ऊपर सवाल है, और ये सवाल रोज उठ रहे हैं, करते हैं हम लोग। गृह मंत्री जी इस तरह से जवाब दे पॉलिटिकल उनका अपना इंटेलिजेंस क्या था, राजनीति करिए और सत्ता पक्ष के लोग इसलिए घबरा जाते हैं इन सवालों से, क्योंकि सीधे उनके उस चेहरे पर सवाल उठता है जो अपने आप को कहता है कि हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं। चलिए, ये नीतीश कुमार जी पर सीधा सवाल, ये एफिशिएंसी पर सवाल, और एक उस धार पर सवाल जिसको लेकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन सुरक्षित कैसे होंगे, तो आसपास के लोग जहां पर अभी इस वक्त अमित खड़े हैं उन्हें पता होगा। अमित तक हम आएंगे, लेकिन अजय यादव जी को जरा सुनते हैं, क्योंकि आरोप यहीं खत्म नहीं होते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, अब कहिएगा कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी, थानों के ऊपर जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारियां कैसे होती हैं और कहां इसकी असली चाबी होती है, कहां से निर्देशित होते हैं और कहां से डंडा चलता है, कहां से लाइन हाजिर कर दिया जाता है और कहां से सस्पेंशन। तो ये सारी चीजें जहां से होती हैं, सीधा आरोप कुंतल कृष्ण ने वहां पर लगाया। चला बताइए अजय यादव जी, ये जो घटना घट गई, इस पर सवाल नहीं, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो स्थिति बनी है, अब तार तो आतंकी कनेक्शन से जुड़ रहे हैं, तो क्या बिहार एक बड़ा हब बन रहा है और यह किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी थी जो पहले ही ब्लास्ट हो गई? देखिए विवेक जी, बिहार का यह पहला ब्लास्ट नहीं है। नीतीश कुमार के रिजीम में कई ब्लास्ट हो चुके हैं। अभी आप देखें, बांका में ब्लास्ट हुआ, खगड़िया में ब्लास्ट हुआ, दरभंगा रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, बांका में मदरसे में ब्लास्ट हुआ। तो ये कोई पहली ब्लास्ट नहीं है कि लापरवाही इसे आप कह सकते हैं। जब लगातार ब्लास्ट हो रहा है और मुख्यमंत्री जी हर साल की तरह इस साल भी पूरे बिहार में घूम करके अपनी तारीफ माइक से कर रहे हैं, उन्हें चिंता ही नहीं है कि लगातार ब्लास्ट हो रहा है और इस पे वो कार्रवाई करें। आप अगर पुलिस और दरोगा महोदय को बुलाया, अभिषेक जी मुख्य सचिव को बुलाया, एक कहावत है, चोर मचाए शोर, वही इनके प्रवक्ता करते हैं। गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मिला रहे हैं ना आपके मैडम। बोलने अभिषेक जी आरोप एक मिनट रुकिए, अभी बारी है अजय यादव जी की है, रुक जाइए, अभिषेक भी जवाब देंगे। नहीं, अगर सरकार के ऊपर अगर अटैक हो रहा है ना, तो उसका काउंटर भी होगा। अजय यादव जी आप आरोप लगा लें मन से, उसके बाद अभिषेक जवाब देंगे आपका। हाँ, बोलने दे, मत रखिए ना, बिल्कुल बोलने दे। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में घूम करके अपनी तारीफ कर रहे हैं। उन्हें चिंता का है कि ब्लास्ट में कितने लोग मरे, शराब पीकर कितने लोग मरे, वो तो क्योंकि कोई तो उनकी तारीफ करता नहीं है, बीजेपी उनकी टांगे खींच रही है, तो ये खुद अपनी तारीफ, अपनी डफली कर रहे हैं, सेल्फ प्रेज कर रहे हैं, मुंह मियां मिट्टू बने फिर रहे हैं। अरे ये चिंता व्यक्त करते, इनको हिम्मत है तो भाषण में बोले मेरे रिजीम में दरभंगा में ब्लास्ट हुआ, मेरे रिजीम में भागलपुर में ब्लास्ट हुआ, रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ। हिम्मत है तो ये सब बातें भी बोले, ये सब तो बोलेंगे नहीं। चलिए अभिषेक जी जवाब दीजिए। ठीक है अजय यादव जी, ठीक है, ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते? चलिए अजय यादव जी आपकी तरफ से हम पूछ लेते हैं, ताकि जिसमें ठीक है अजय यादव। अभिषेक जी माननीय मुख्यमंत्री बहुत लाइटली ले रहे हैं, उनको लेना पड़ेगा जब लास्ट। ठीक है अजय यादव जी, एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी अपनी लड़ाई की। अब सरकार का जवाब। हाँ, मुख्यमंत्री जी सदन में जाने से पूर्व ही डीजीपी महोदय को बुलाते हैं, मुख्य सचिव महोदय को बुलाते हैं, सख्त कार्रवाई और सख्त जांच करने के निर्देश देते हैं। सरकार यह केस
एटीएस तक भी देती है। तो सरकार की मंशा पर, मुख्यमंत्री जी की मंशा पर ये लोग सवाल उठाते हैं, कहीं से वाजिब नहीं है, जिसका विरोध हम लोग हमेशा करते हैं। और जब ये इस तरह की बातों को कर रहे हैं राजद के लोग, महागठबंधन के लोग, अरे तो आप कहिए ना कि बिहार को 16 साल से बिहार आपके अंडर में क्यों अभिषेक, चल रहा है? अभिषेक, जहाँ तक जागरूकता की बात है, अभिषेक एक मिनट अजय यादव जी, एक मिनट। अभिषेक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जागरूकता सुनिए अजय यादव सुनिए। अभिषेक जी, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, हर उस पहलू को लेकर के समाज को जागरूक कर रहे हैं। उसमें एक लाइन क्या ये हो सकती है, नहीं ठीक है अजय यादव जी, आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल है, क्या इसमें एक लाइन हो सकती है कि आप अपने आसपास भी नजर रखिए? अगर आपने नजर रखी होती, पुलिस को बताया होता, तो इस विस्फोट को पहले ही हम रोक लेते। ऐसी गतिविधियों को करने वालों की आंखों में साफ चोर झलकता है। भेजते कहां है? देखिए, समाज में जब सुधार की बात होती है तो उनके पेट में दर्द होता ही है। कौन सा सुधार, कौन सा आप सुधार? महिला विरोधी तारीफ कर रहे, मंच पे बैठ के एक छोटी सी प्रतिक्रिया देते हैं। ललन सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। ललन सिंह जी मजाक बना दिया है नीतीश कुमार। अच्छा ठीक है, सपोर्ट किए थे। ठीक है, अभी जांच होने दीजिए। हाँ ललन सिंह जी, मजाक बना देंगे शराबबंदी को? अच्छा ठीक है, रुक जाइए। किए थे आपने, क्यों नहीं बंद किया? क्यों मजाक बना के रख दिया? हाँ बोलिए ललन सिंह जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अब जवाब पूछते हैं, क्यों शराबबंदी को मजाक बना के? ठीक है जी, यहाँ तो आपके पास बहुत से बहस होंगे, राजनीति से प्रतिदिन होता है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इसमें नेता और किसी प्रशासनिक अधिकारी का छोड़िए, ये पटाखा विस्फोट नहीं है, इसको आप मान के चलिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि मुझे भी कुछ ज्ञान है 36 साल का। आतंकी साजिश है या नहीं है, उनका सोच कहीं ऐसा तो नहीं कि जो परिणाम निकलने वाला है 10 मार्च को, उस मौके पे कोई इस तरह का आंतरिक सुरक्षा को इस तरह से माहौल और खतरनाक बना दिया जाए जिससे पूरी देश में अव्यवस्था हो जाए। आप क्यों नहीं सोचते कि बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं से बहुत से आतंकवादी गुट और संगठन इन चीजों को हमारे नक्सली और इन जैसे देश विरोधियों के साथ मिलकर पूरी देश में अव्यवस्था फैलाने की तैयारी में, वो चाहे पंजाब की सीमावर्ती इलाका हो, राजस्थान का हो और बिहार। तो ललन सिंह जी, आप मानते हैं कि जहां पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहां पर छेद है? आप मानेंगे इस बात को? अगर अंदर बारूद आता है, टीएनटी विस्फोटक, आतंकी। हाँ, तो मैं आपको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आखिर अगर कोई आइटम आया, चाहे वो कलकत्ता से आए, बांग्लादेश बॉर्डर से आए या नेपाल बॉर्डर से आए, एलएसी और एलओसी से आने की कोई संभावना नहीं है, तो फिर वहां कहीं ना कहीं छेद है। और दूसरा, आप आईबी को भी मत बोलिए, आप अपने जो इंटेलिजेंस संस्था है उसके ऊपर पकड़ क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं अपने इलाके को पूरी तौर पे वाफियत करता? बिल्कुल, कई सवाल है इसमें, कई सवाल है, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन इससे पहले कई धमाके हुए, उससे सीख लेने की जरूरत थी। और भागलपुर का यह इलाका अगर दहल गया और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जांच जारी है, एजेंसियां उतार दी गई हैं और अब इसका इशारा आतंकियों की तरफ हो रहा है, और जो चीजें मिल रही हैं वो पीले रंग का जो बारूद मिलता है वो टीएनटी के तौर पर, अगर उसकी पहचान हमारे साथ जो अनुभवी गेस्ट हैं वो कर रहे हैं, तो आप समझिए कि बात इतनी आसान नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है, मजाक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।